नमस्कार साथियों। दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ फिर से एजुकेशन पे, यानी कि शिक्षा पे। ठीक, तो इतने बड़े हम लोग हो गए और हम लोग को जब शिक्षा मिलने लगा तो हम लोग को समझ में आता है कि एजुकेशन कितनी बड़ी बात है और कितना महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन, है ना। और कितने सालों से हम लोग मतलब शिक्षा से वंचित थे। हमारे दादा परदादा तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, और कैसे हम लोग पढ़े लिखे भी आज भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं। पहले तो शारीरिक गुलाम के साथ हम मानसिक गुलाम भी थे, लेकिन अब तो समझो कि शारीरिक गुलाम से तो छुटकारा पा लिए, फिर भी अभी मानसिक गुलाम है ना। अभी भी हम गांव देहात में जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी उतना शिक्षा का मतलब लग रहा है कि शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग, उनको लगता है कि जो पढ़ा लिखा है उनको सीधी से सरकारी नौकरी मिल जाए, सीधी बात है। शिक्षा का मतलब यही है, जो पढ़ा लिखा है उसका नौकरी लग गया, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। नहीं लगा तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा अगर आपने ग्रहण किया है, चाहे जितना भी किया हो, अगर आपका सोचने समझने का क्षमता विकसित हो गया तो समझो कि अपने कम से कम कुछ तो राहत आपको मिल गया। अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आने वाले समय में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपने दिमाग चला सकते हैं। बस आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। हम इतिहास में, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, मतलब इति मैंने बीती हुई कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार हमारे दादा परदादा जो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपके पूर्वज जो भी होंगे अच्छे खानदान से होंगे। लेकिन ये कहाँ से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो हमारे दादा परदादा को बुर्बक बना लिए। खुद हमारा ही दादा परदादा से हमारा ही जमीन जायदाद, हम पर ही खुद शासन। अभी भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा। तो ये इसका मुख्य कारण सबसे जानते हैं क्या चीज था? एजुकेशन, है ना। एजुकेशन बहुत ही मुख्य कारण था। आज भी आप देख लीजिए, वर्तमान सरकार जो भी है, क्या है कि आज भी जो निचले दुबले लोग हैं उनको क्या है कि उसमें का एक नेता बना दिया गया है, समझ रहे हैं ना। बाकी वो मलाई एक दूसरे को मिलकर खा रहे हैं, और हम लोग आपस में हमारा जाति का वो नेता है, हमारा जाति का वो नेता है, हम लोग उस जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। बाकी नेता लोग आपस में मलाई खा रहे हैं, हम लोग युवा बेरोजगार इधर घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर नौकरी की तलाश में लग रहा है। और नेता का बेटा नेता बन जा रहा है, आपको देखने को मिल ही रहा है। आज से नहीं, परंपराओं से चल रही है। आज से नहीं नेता का बेटा नेता बन रहा है, कई सदियों से बनते आ रहा है, आज भी बन रहा है। फिर भी आजकल लोकतंत्र है, फिर भी ये हाल है, समझो। तो हमको अब समझ में आता है कि हमारे दादा परदादा को लोगों ने कैसे बुर्बक बना लिया। ठीक है, अभी मैं अपनी बात में बताना नहीं चाहिए। अभी जो सर्वे हुआ ना, उसमें मेरा 2 बीघा लगभग एक से 1.5 बीघा तक जमीन बाहर निकल के आया है। सोच लो, 1 से 1.5 बीघा जमीन बाहर निकल के आया, उस पर लड़ाई होगा। तो उतने हम लोग का पैसा अभी है नहीं। अभी आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है, होने वाला है। तो सोचो कि हमारे दादा परदादा को कितने लोग ये सब मानसिक गुलाम बना कर रखे थे। आज भी ये लोग हम लोग पर शासन करना चाहते हैं, फिर से वही छवि लेके आना चाहते हैं। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। चाहे आप जैसे भी हो, कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अपने एजुकेशन को ना छोड़िए, है ना। बेशक 2 रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आप किताब पढ़िए। आजकल रील के चक्कर में ना पढ़िए। रील देखिए, ठीक अच्छी बात है, पर किताब से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिए। आपको ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको किताब में ही बेहतर से बेहतर मिलेगा, है ना। बात है इतिहास में, जब आप पढ़िएगा, जाइएगा, जानिएगा, सुनिएगा ना, तो हमको तो कभी कभी लगता है कि बाप रे बाप कितना हम लोग पीछे रह गए, है ना। फिर भी अभी भी समय है, अभी भी हम लोग जागरूक नहीं हुए ना। अभी भी हम लोग जाति या धर्म के नाम पर वोट देते रह गए। अगर युवाओं को बाहर सामने मतलब नहीं आने दिए, है ना। इसीलिए आजकल क्या है ना, जब चुनाव नजदीक आता है तो ये सब नेता क्या करता है कि हम लोगों का 2-4 वैकेंसी निकाल लेता है, ठीक। और उसी में युवाओं सब हैरान हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। हम लोग को भी अब आना पड़ेगा, इस लड़ाई में हम लोग को भी आना पड़ेगा, है ना। बिना युवाओं को आगे आना कोई भी काम संभव है नहीं, है ना। लेकिन अब से जिंदगी में एक कभी भी गलती नहीं होना चाहिए कि हम लोग को एजुकेशन से पीछे रह जाए। चाहे कितना भी पैसा लगे, कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपनी स्थिति परिस्थिति के साथ एजुकेशन को नहीं छोड़ना है। वरना फिर से हम लोग मानसिक गुलाम हो ही जाएंगे। इसमें कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है कि हम लोग मानसिक गुलाम नहीं हो, अभी भी तो हिले हैं और हो जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन की स्थिति परिस्थिति से देख ही रहे हैं क्या है। फिर भी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।